राजधानी रांची में अपराधी लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि नगड़ी में एक वारदात को अंजाम दिया गया। 2 शख्स को गोली मार दी गई अपराधियों ने। उसके पहले नामकुम में घटना हुई थी और देखिए, इस गोलीबारी के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और उन्होंने कई घंटों तक मुख्य मार्ग को जाम रखा। यातायात काफी देर तक प्रभावित हुआ। काफी आक्रोशित थे ये ग्रामीण। इनका कहना था कि ऐसे में विपक्ष को भी सवाल उठाने का मौका मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था या पुलिस प्रशासन का खौफ लोगों के दिलों में नहीं रह गया है, अपराधियों के दिलों में। और कुछ ही दिन पहले नामकुम में एक शख्स को गोली मारी गई थी और अब यहां एक साथ 2 लोगों को गोली मार दी गई है, जिसे लेकर लोगों का आक्रोश अपने चरम पर है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सौरभ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, ये जो मामला नगड़ी हुआ है, कई घंटों तक सड़क जाम रहा। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना था और पुलिस क्या कह रही है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो बीते मंगलवार की रात 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके परिजन और नगरी इलाके के जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित दिखे और जिसके विरोध में आज 4 घंटे तक, लगभग 4 घंटे तक नगरी रिंग रोड जो है उसे जाम रखा गया। गाड़ियों की लंबी कतार वहां देखी गई और मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, ग्रामीण एसपी पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। लोग जो ग्रामीण आक्रोशित थे, उनके जो परिजन थे, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्हें सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजधानी रांची में एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहशत का माहौल देखा गया और आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह थी कि किस लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है, इन सब बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने तुरंत इस मामले को लेकर संज्ञान लेते ही एक एसआईटी का गठन किया है। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और कई लोगों को हिरासत में लेके पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल है कि आए दिन राजधानी रांची में, चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर ली जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो गोलीबारी की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं। पुलिस से जो जानकारी सामने अभी मिलके आ रही है उसमें जमीनी विवाद के एंगल पर भी पुलिस अपनी कार्रवाई तेज की है और एक एक पहलू पर जांच की जा रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। 4 घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर वहां से पुलिस ने हटाया। उसके बाद सड़क खुलने के बाद यातायात सुचारू ढंग से चालू हुई। लेकिन जब इस मंगलवार की रात इस घटना को अंजाम दिया जाता है तो किस एंगल से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और मंगलवार की रात उस गांव में मूर्ति विसर्जन करके, सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन करके लोग लौट रहे थे। तो जब उस गांव में लोग नहीं थे तो उसी का फायदा उठाकर अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद वो किस ओर गए हैं, वो अपराधी सीसीटीवी कैमरे में क्या वो कैद हो पाए हैं किसी क्षेत्र में, इसको भी तलाश कर रही है। और एक एक पहलू पर पुलिस अपनी जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे, आखिर इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि डबल मर्डर से कहीं ना कहीं सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में। और बीते दिन आपने जैसा बताया कि कुछ दिन पहले ही नामकुम में भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था कुछ अपराधियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस पर भी एक सवालिया निशान खड़ी हो रही है कि आए दिन इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी सफल हो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए खुली चुनौती पेश कर रहे हैं। जी चलिए सौरभ, यानी पुलिस आश्वासन दे रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी, पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए, ताकि आम लोगों को यह समझाया जा सके कि पुलिस का नियंत्रण अभी भी अपराधियों पर बरकरार है। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।